नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जब भी हम लोग किसी ब्रांडेड ज्वेलर्स के यहाँ पे जाते हैं तो हम लोगों को कोई ना कोई जो है स्कीम या फिर जिसे कहीं कहीं पे किटी कहा जाता है वो हमसे इंट्रोड्यूस की जाती है और हमको उसके बारे में पीच किया जाता है। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, उस स्कीम का जो है हिस्सा बन जाते हैं, यानी कि महीने के 2000 3000 ऐसा जो है मंथली आप लोगों को एक अमाउंट बताया जाता है। उसके बाद में जो है आप लोगों से ये कहा जाता है कि आप जो है ये स्कीम करवा लीजिए तो आपको जो है इसमें बेनिफिट होगा और जब लास्ट में आप लोग ज्वेलरी बाई करेंगे तो आपको मेकिंग चार्जेस पे डिस्काउंट्स मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो है आज हम लोग समझ लेंगे कि इन स्कीम्स में पहले होता क्या है और क्या वाकई में इन्हें करने में कोई बेनिफिट होता है या नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ कैलकुलेशंस करके बताना चाहता हूँ। आप लोगों को जब भी ऐसी कोई स्कीम्स के बारे में बताया जाता है तो इन स्कीम्स में सबसे पहले आप लोगों को एक छोटा अमाउंट पिच किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान के चलिए 2000 रुपए से कोई स्कीम ले रहे हो, यानी कि 2000 रुपए मंथली जो है कोई किटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको जो है 10 महीने तक इन्वेस्ट करना है। तो 10 महीने अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हो तो आप लोगों का हो जाता है 20,000 रुपया। अब ये जो 20,000 रुपया है ये आपका सेव हो गया 10 महीने में। उसके बाद में आप लोग जो है 11वें महीने, 12वें महीने और 13वें महीने में जो है इसकी बाइंग कर सकते हो और ये बाइंग आप लोगों को जो है लगभग 400 दिनों के अंदर करनी होती है, क्योंकि ये लोग जब आप लोगों को ये स्कीम बताते हैं तब ये आप लोगों से कहते हैं कि हमारी ये जो स्कीम है आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उसके अंडर में आती है। ये शब्द जो है खास करके प्रयोग किया जाता है ताकि आप लोगों को जो है इस स्कीम के ऊपर भरोसा बैठे। लेकिन दोस्तों आरबीआई की जो गाइडलाइन है वो ये है कि कोई भी ज्वेलर जो है अपने पास में किसी भी कस्टमर के जो पैसे हैं वो 400 दिनों से ज्यादा नहीं रख सकता। लेकिन आप लोगों को उसका जो है प्लस पॉइंट बताया जाता है कि ये जो स्कीम है आरबीआई के गाइडलाइंस के अंदर आती है। ये बहुत कम जगह पे बताया जाता है कि ये जो स्कीम है इसमें हम लोग 400 दिनों से आपका ज्यादा पैसा नहीं रख सकते हमारे पास में। तो ये आप लोगों के जो है 20,000 रुपए जमा हो गए। अब ये जब 20,000 रुपए जमा हो जाएंगे तब आप अगर आप चाहे तो 11वें महीने में गोल्ड की शॉपिंग कर सकते हैं। अगर 11वें महीने में अगर आप लोग गोल्ड की शॉपिंग करेंगे तो 2,000 रुपए जो आपकी पहली इंस्टॉलमेंट थी इसके ऊपर जो है आप लोगों को 55% बोनस दिया जाएगा। अब ये 55% मतलब कितना, 55% मतलब हो जाएगा 1100 रुपए के करीब। अगर आप लोग 11वें महीने में बाइंग नहीं कर रहे हो और अगर आप मान के चलिए 12वें महीने में बाइंग कर रहे हो तो आप लोगों को कहा जाता है कि 12वें महीने में जो है आप लोगों को 65% के आसपास जो है बोनस दिया जाएगा। 65% मतलब लगभग हो जाता है 1300 रुपए। 1300 रुपए जो है आप लोगों को बोनस मिलता है 12वें महीने में। और अगर 13वें महीने में अगर आप लोग शॉपिंग करते हो तो ये जो 2000 रुपए है जो आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है इसके ऊपर 75% बोनस दिया जाता है, यानी कि 1500 रुपए। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपको जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के ऊपर ही जो है बोनस मिलता है। अब अगर हम लोग इस बोनस की बात करें तो ये बोनस मैक्सिमम हम लोगों के पास है 1500 रुपए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग मान के चलिए 20,000 रुपए हमारे जमा हुए थे, उसके बाद में इसमें 1500 रुपए हमारे और जुड़ गए, तो 1500 रुपए जुड़ने के बाद में हमारे पास अमाउंट हो जाता है 21,500 रुपए। अब 21,500 रुपए जो अमाउंट ये हमारे पास में जमा हुआ या उनके पास में जो जमा हुआ, इसके ऊपर जो है आप कोई भी ज्वेलरी उनके यहाँ से बाई कर सकते हैं, चाहे वो डायमंड की ज्वेलरी हो, चाहे वो गोल्ड की ज्वेलरी हो या फिर कोई भी अन्य चीज है जो उनके यहाँ पे अवेलेबल है वो बाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आप लोगों को जान के ताज्जुब होगा कि वहां पे जो मेकिंग चार्जेस होते हैं वो 25% होते हैं और उनके जो गोल्ड के प्राइजेस है मार्केट से दोस्तों कम से कम 1000 रुपए जो है प्राइस मार्केट से आप लोगों को 22 कैरेट ज्वेलरी का ज्यादा मिलेगा हर ज्वेलर के यहाँ पे। ये मैं आप लोगों को लिख कर भी दे सकता हूँ, मैं ब्रांड का भी चाहे तो नाम ले सकता हूँ, लेकिन किसी ब्रांड के बारे में ऐसा डायरेक्ट नाम लेके बोलना मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि सबका अपना अपना एक बिजनेस सेटअप है और जो भी ब्रांड है उनके बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, तो वो वैसे लोगों का मतलब नुकसान करके कोई मतलब नहीं है। जो जेन्युइन चीज है मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि 25% तक इसमें जो है आप लोगों से मेकिंग चार्ज लिया जाता है। अब जब आप ये लोग स्कीम लेते हैं तो ये स्कीम लेते वक्त आप लोगों को कहा जाता है कि मेकिंग चार्जेस पे जो है आप लोगों को 10% तक डिस्काउंट दिया जाएगा। लेकिन ये 10% डिस्काउंट कब दिया जाएगा, जब आप 1 लाख रुपए से ज्यादा की बाइंग करेंगे। अगर आप लोग 1 लाख रुपए से कम की बाइंग करेंगे तो आप लोगों को 6% डिस्काउंट दिया जाएगा। मतलब अगर आपके पास 21,500 रुपए है तो जाहिर सी बात है आपको मेकिंग चार्जेस पे 6% डिस्काउंट दिया जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद में एक और इसमें जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि गोल्ड का रेट जो है आपका 1 साल के बाद का कैलकुलेट होता है। तो 1 साल के बाद में क्या गोल्ड के रेट रहेंगे ये तो हम लोगों को नहीं पता। इसी के साथ साथ उस दिन उस पर्टिकुलर ज्वेलर के क्या रेट है ये भी हम लोगों को नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड 99% ब्रांड जो है ऑल ओवर इंडिया में जो ऑपरेट करते हैं
हर एरिया का उनका गोल्ड का रेट अलग होता है और ये आप लोगों को कभी नहीं बताया जाता। यानी कि हर सिटी का जो गोल्ड का रेट होता है वो अलग होता है, क्योंकि जब आप लोग ये स्कीम लेते हो या किटी लेते हो तो आप लोगों को एक चीज कही जाती है, आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी बाई कर सकते हो, लेकिन गोल्ड के प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशन होता है उसके बारे में आप लोगों को नहीं बताया जाता कि गोल्ड के प्राइसेस में जो है बहुत सारा फ्लक्चुएशन भी होता है। तो फॉर एग्जांपल अभी हम लोग मान के चलते हैं कि हमारे पास में 21,500 रुपए है, तो आज का अगर मैं गोल्ड का रेट काउंट करूं तो गोल्ड का रेट मैं अप्रोक्सीमेटली काउंट कर रहा हूं 52,800 रुपए, जिस टाइम पे ये जो वीडियो है ये मैं बना रहा हूं उस टाइम पे। तो अगर 52,800 रुपए गोल्ड का प्राइस है 24 कैरेट का, तो अगर हम लोगों को 22 कैरेट का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये 52,800 को इंटू हम लोगों को करना पड़ेगा 92% से। तो 52,800 इंटू 92% अगर हम लोग करेंगे तो गोल्ड का प्राइस हो जाता है 48,600 रुपए के आसपास। लेकिन आप लोगों से जब भी ये जो ज्वेलर है ये गोल्ड का प्राइस आप लोगों से लेंगे तो देख लीजिएगा आप मार्केट से कंपेयर करके कि मार्केट से गोल्ड का जो प्राइस रहेगा इनका 1,000 से 1,500 रुपए ज्यादा ही रहेगा। फिर भी मैं यहाँ पे 48,600 रुपए के ही हिसाब से काउंट करता हूँ, तो आपका ये 4860 पर ग्राम का जो है प्राइस हो गया गोल्ड का। प्लस इसके ऊपर अगर मान के चलते हैं कि कोई ज्वेलर 25% मेकिंग नहीं सिर्फ 20% मेकिंग ले रहा है, तो 4860 इंटू 20% अगर हम लोग करें तो 972 रुपए पर ग्राम मेकिंग होती है दोस्तों, 972 रुपीज पर ग्राम। चलिए इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं, 972 भी छोड़ देते हैं, 20% भी छोड़ देते हैं। अगर 15% की भी बात करते हैं तो 4860 इंटू 15%, तो अगर हम लोग 729 रुपए भी मान के चलते हैं तो ये इनकी मेकिंग होती है। अब ये 729 रुपए पे चूंकि आपके पास में 21,500 रुपए ही है, तो आप लोगों को जो है 729 रुपए पे 6% जो है मेकिंग चार्ज में डिस्काउंट दिया जाएगा, यानी कि 729 रुपए की जगह 685 रुपए जो है आपसे लिए जाएंगे। तो आप लोगों का गोल्ड का प्राइस क्या हो गया पर ग्राम का, 4860 प्लस 685 रुपए, तो आपका कैलकुलेशन बैठता है 5,545 रुपए पर ग्राम। प्लस इसके ऊपर 3% हम लोग जीएसटी मान के चलते हैं, तो 5,545 प्लस 3%, तो हम लोगों का कैलकुलेशन जो बैठता है 5,711 रुपए का बैठता है। मैं यहाँ 5,710 राउंड फिगर लेता हूँ। तो अगर सपोज 21,500 रुपए की आप ज्वेलरी बाई कर रहे हैं, ये जो 21,500 अपना जमा हुआ था इसको अगर हम लोग 5710 से जो है डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास में ज्वेलरी जो रहती है वो 3 ग्राम 760 मिलीग्राम रहती है। तो 3 ग्राम 760 मिलीग्राम जो है आप लोगों को ज्वेलरी मिलती है। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि ये जो 21,500 रुपए हमारे 20,000 रुपए के हुए, अगर आप इसको नॉर्मली आपके बैंक के सेविंग अकाउंट में भी रखेंगे दोस्तों तो 1,000 रुपए के आसपास जो है आप लोगों को बोनस मिल जाएगा। और इस तरीके की स्कीम में इन्वेस्ट करने से अच्छा है, क्योंकि मेकिंग चार्जेस में कुछ खासा फर्क नहीं पड़ रहा है। 6% डिस्काउंट मेकिंग चार्ज पे देते हैं ऐसा बोलते हैं, लेकिन 6% होता कितना है, 729 रुपए की जगह हम लोगों को 685 रुपया लगा, तो 15-20 रुपए ग्राम का ही फर्क पड़ता है। वैसे तो आप नॉर्मली भी इसको बचा सकते हैं। और जो आपके पैसे थे, जैसे आपको 1,500 रुपए ज्यादा मिले, तो आप 12 महीने अगर आपके पैसे जो है 20,000 रुपए किसी बैंक अकाउंट में भी रखो तो 5% तो वैसे ही आप लोगों को मिल जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल 20,000 भी आपने रखे तो 1,000 रुपए तो वैसे ही डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फिर ये स्कीम करवा के फायदा क्या है। मैं आप लोगों को जस्ट ये जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ये जो चीज है मैं आप लोगों के नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से, इन वीडियोस के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।